अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। पिछली बार हमारा एंटीसेप्टिक्स हो गया था, अब हम करेंगे डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक है, दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस फ़र्क है ऑब्जेक्ट्स पे यूज़ करने की, इनके यूसेज पे। ठीक है, सो जो डिसइंफेक्टेंट होता है ये कोई एक केमिकल एजेंट होता है जस्ट लाइक एंटीसेप्टिक। इसका काम क्या होता है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे, उसको हम एंटीसेप्टिक्स को किस पे हम यूज़ कर रहे थे, लिविंग टिश्यूज़ पे। वहाँ पे कोई डैमेज वो नहीं करवा रहा था, है ना। बट दिस इज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो दिस कैन बी यूज ऑन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। एंड यहाँ पे क्या होगा, सरफेस जैसे कि इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है, ताकि हम डिस्ट्रॉय कर सके या रिड्यूस कर सके डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को। ठीक है, विदाउट स्पोर्स। अब ये ज़रूरी नहीं है कभी स्पोर्स के साथ ख़त्म करेगा, कभी स्पोर्स यहाँ पे रह जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप मान लो कि नॉट ऑलवेज। ठीक, अब उसके बाद है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आता है जैसे कि अल्कोहल्स, ठीक है, हैलोजेंस, एल्डिहाइड्स, फिनोलिक कंपाउंड्स, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, जस्ट लाइक एंटीसेप्टिक्स। ठीक है, पहले अल्कोहल जो है उसमें आता है एथेनॉल, जो 70% हम यूज़ करते हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक, उसमें क्या होता है, उसका काम क्या होता है, डीनेचर करेगा प्रोटीन्स को। जब उनके प्रोटीन्स ही डीनेचर हो गए तो ठीक है, आगे का प्रोसेस होगा नहीं। ठीक, उनका हो जाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये होता है अल्कोहल से। हेलोजेंस में क्या होता है, जैसे कि क्लोरीन आता है, इसमें ब्लीच आता है जिसका हम दूसरा नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, जो डिस्ट्रॉय करेगा माइक्रोबियल प्रोटीन्स को, जब प्रोटीन्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक, अब एल्डिहाइड्स का क्या होता है, जैसे कि ग्लूटाराल्डिहाइड आएगा, इसमें फॉर्मल्डिहाइड आएगा। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है डैमेज करना प्रोटीन्स को और डीएनए को। उसके बाद क्या होगा, अगर प्रोटीन्स खत्म हो गए, अगर डीएनए भी खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं कर पाएंगे, ना ही रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि ग्लूटाराल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। फिर आते हैं फिनोलिक कंपाउंड। फिनोलिक कंपाउंड में जैसे कि फिनॉल, क्रिसॉल, इनका काम भी यही होता है प्रोटीन्स को डिनेचर करना, मतलब जो प्रोटीन्स के बीच में जो बॉन्ड्स बने हुए हैं उनको तोड़ देना। ठीक है, तोड़ देना। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड जैसे कि सिट्रोमाइड आता है, इसमें इसका काम होता है डिसरप्ट करना सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और जब सेल मेम्ब्रेन इस तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, ऐसे 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 पोर्स बन गए उसमें, तो वहां से वो क्या हो जाती है, लीकेज हो जाती है। किसकी, सेलुलर कंपोनेंट्स की लीकेज हो जाएगी। अब इसके अंदर फिर बचेगा क्या, ये जो बैक्टीरियल सेल थी, सपोज ये बैक्टीरिया था, सारे कंपोनेंट्स यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। ठीक है, अब क्या बचेगा अंदर, कुछ भी नहीं। जब सारा कुछ लीक कर गया, जो भी इसका जरूरी मटेरियल था, जैसे कि वाटर था इसके अंदर प्रोटीन्स थे, वो सब तो निकल गया, तो क्या ही बचेगा। ठीक है, तो ये थे डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स क्या है, ये केमिकल एजेंट्स होते हैं दैट आर यूज्ड ऑन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जिनको हम जैसे कि सरफेसेस या इक्विपमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट जैसे कि स्टेथोस्कोप है, थर्मोमीटर है। ठीक है, ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे हम इनको यूज़ करते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम डिस्ट्रॉय करेंगे या तो हम रिड्यूस करेंगे इन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को। हमेशा अगर स्पोर्स, यहाँ पे स्पोर्स का क्या है, जैसे कि हम ग्लूटाराल्डिहाइड की एग्जांपल देंगे, अगर ये एडिक्वेट कॉन्टैक्ट टाइम के हिसाब से दिए जाए, अगर ये बहुत मतलब ठीक है एडिक्वेट टाइम के लिए दिया जाए, तो क्या होगा, इससे स्पोर्स भी खत्म हो सकते हैं। मतलब ये एक एंटीसेप्टिक भी है, ये एक डिसइंफेक्टेंट भी है। यहाँ पे स्टरलाइजर भी है, ये स्पोर्स भी खत्म कर रहा है। ठीक है, अगर हम उसको कांटेक्ट टाइम एडुकेट देंगे तब वहाँ पे स्पोर्स भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, स्पोर्स क्या है, ये इनकी मतलब ये रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती है एक्चुअली। उसमें जब स्पोर्स तब बनते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तब स्पोर्स बना लेता है ये सेल। ठीक है, फिर जब फेवरेबल कंडीशंस फिर से रिटर्न होती है, उसके बाद क्या होता है, या वापस से ये वही सेल फिर से बना लेता है। मतलब एक तरह से होता है कि खुद को इस स्पोर में सिक्योर कर लेता है। ठीक है, अब जो ये एल्डिहाइड्स है ये इनको भी खत्म करते हैं। ठीक, अब क्या है, इसके बाद हमने देखी थी क्लासिफिकेशन, जैसे इसमें आता है अल्कोहल्स, हेलोजेंस, एल्डिहाइड्स, फिनोलिक कंपाउंड्स, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स आते हैं, जैसे कि एथेनॉल है 70%। हमेशा एथेनॉल को याद रखो, 70% ये होता है। चाहे आप यहाँ पे सर्जिकल साइड को क्लीन करने के लिए यूज करो, 70% अल्कोहल विल बी ऑलवेज देयर। ठीक है, इसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आता है। ठीक है, ये जो है किस लिए क्या करता है, डिनेचुरेशन करता है प्रोटीन्स का। ठीक है, हैलोजेंस आते हैं जैसे कि क्लोरीन, ब्लीच या सोडियम हाइपोक्लोराइट, नॉट क्लोराइड, इट्स क्लोराइड। ठीक है, ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा माइक्रोबियल प्रोटीन्स को। फिर आते हैं एल्डिहाइड्स। अगर हम देखेंगे ग्लूटाराल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है,
ये स्टरलाइजर की तरह काम भी करेंगे, डिसइंफेक्टेंट भी, एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करेंगे और डैमेज करेंगे प्रोटीन्स और डीएनए को, जिससे क्या होगा आगे चलकर फंक्शन नहीं होगा और रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। फिर क्या है, फिनोलिक कंपाउंड्स आते हैं जिसमें फिनॉल है, क्रिजॉल है, डिनेचर करेंगे ये प्रोटीन्स को, ठीक। प्रोटीन्स के बीच में जो बॉन्ड्स लगे होते हैं उनको तोड़ डालेगा, ठीक। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड जैसे कि सेट्रामाइड आता है जिसमें डिसरप्ट होगा सेल मेम्ब्रेन एंड लीकेज होगी सेलुलर कंपोनेंट्स की। ये भी बहुत इजी था, इसमें बिल्कुल ही एंटीसेप्टिक्स का ये बिल्कुल था ये अपोजिट। अब थोड़ा इसमें जो डिफरेंस थी वो थी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के, उसमें लिविंग ऑब्जेक्ट्स थे, बाकी क्लासिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है। तो ये हो गया आपका एंटीसेप्टिक्स भी, डिसइंफेक्टेंट्स भी, और पहला वाला भी इंट्रोडक्शन भी हो गया। अब इसके बाद देखते हैं मे बी डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे, विल सी। तो अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।